हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटीटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी का टॉप 50 क्वेश्चन जो कि सीटीटी एग्जाम में बार बार पूछा है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, करें शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायक करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो एक का कौन सा विकल्प से है, तो एक का तीसरा विकल्प से है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। 2 नंबर है, करें अधिगम क्या करें अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। कौन सा विकल्प सही है, फटाफट जवाब दीजिए। दो का, तो दो का पहला विकल्प से विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, यही गलत था तो यही सही हो गया। 3 नंबर है, करें क्या करें आर्यभट्ट तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है जबकि सोनाली महसूस करती हैं यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यभट्ट और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है, तीन का चौथा विकल्प से प्रकृति तथा पालन पोषण पर क्या है, वाद विवाद है। 4 नंबर है, करें निम्नलिखित में से कौन सा क्या करें निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में क्या है, सही नहीं है। तो 4 का कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या हो, कुछ भी हो। 5 नंबर क्वेश्चन है, करें कोई भी नाराज हो सकता है यह आसान है परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 5 का पहला विकल्प सही है, संवेगात्मक विकास से। क्या चीज़ से, संवेगात्मक विकास से। 6 नंबर है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो कौन सा विकल्प 6 का तीसरा विकल्प से, अपने रुचि से। क्या चीज़ से, अपने रुचि से। 7 नंबर है, क्या है बाल केंद्रित कक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं बच्चों का नैतिक शिक्षा देना। ठीक है, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों का अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो यानी 7 का तीसरा ही विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्न में से क्या करा है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, कौन सा उचित है, तो 8 का दूसरा विकल्प से है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निर्वाह करता है। 9 नंबर है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय किसके बजाय, तो 9 का तीसरा विकल्प से प्रकार और मात्रा के बजाय, किसके, प्रकार और मात्रा के बजाय। 10 नंबर है, बुद्धि है, बुद्धि क्या है, तो 10 का कौन सा विकल्प पहला ही विकल्प से है, समूह का एक समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है। 11 नंबर है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि, क्या चाहिए, तो दूसरा विकल्प से है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में क्या करें, शामिल करें। 12 नंबर है, करें विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से सिद्धांत पर यानी किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं, फटाफट जवाब दीजिए। ये रहा और विकल्प, तो 12 का दूसरा विकल्प से कौन सा, दूसरा, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता में क्या करें, बेहतर जानते हैं। 13 नंबर है, करें एक शिक्षिका अपने आसपास से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपगम के सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है, तो 13 का पहला विकल्प से सक्रिय भागीदारिता, क्या है, सक्रिय भागीदारिता। 14 नंबर है,
करें शिक्षण के क्या करें शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। कैसा हो सकता है? तो कौन सा विकल्प से? दूसरा से है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बाल शिक्षा पद्धति अपनाकर। 15 नंबर है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों यानी कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों से नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प से है नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चाओं में उन्हें क्या करके शामिल करके। 16 नंबर है मानव व्यक्तित्व परिमाण है। मानव व्यक्तित्व परिमाण है क्या है? तो 16 का कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प से है अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो कौन है? कह रहा है सभी का विकास दर समान नहीं होता है। 18 नंबर है कह रहा भाषा विकास, क्या कह रहा भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? 18 कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प से है उसकी अपनी भाषा के क्या करा उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को क्या अमान्य करना। 19 नंबर है सामाजिकरण है। जो सामाजिकरण है वो क्या है? तो 19 का कौन सा विकल्प से है? फटाफट जवाब दे। 19 का चौथा विकल्प सही है समाज में क्या है मानदंडों के साथ अनुकूलन है। 20 नंबर है हर्बर्ट गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत क्या करा? हर्बर्ट गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो चौथा विकल्प से प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। क्या चीज़? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। 21 नंबर है सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देती है। तो किस पर बल देती है? तो तीसरा विकल्प से सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। 22 नंबर है एक समावेशी विद्यालय। एक जो समावेशी विद्यालय है वो कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? दूसरा विकल्प से है शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिमाणों का सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। 23 नंबर है अधिगम नियोक्ता। अधिगम नियोक्ता क्या है? तो एक चर अवस्था, एक क्या है? चर अवस्था है। 24 नंबर है कह रहे हैं बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये रहा। तो कौन सा? पहला ही विकल्प से बुद्धि बहुआयामी है जिससे बुद्धि परीक्षण द्वारा पूर्ण रूप से प्रमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल है। 25 नंबर है करें बच्चों, क्या करें बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन? दूसरा ही सही है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में क्या होते हैं? सक्षम हैं। 26 नंबर है वह अवधि जो व्यवस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था। 27 नंबर है एक शिक्षक को चाहे कि एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो 27 का कौन सा विकल्प सही है? तो पहला विकल्प से है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और एवं महत्व देता है। 28 नंबर है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। जब बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो क्या करा वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्य में क्या करते हैं? सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब सीखते हैं। 29 नंबर है मूल्यांकन को डैश, मूल्यांकन को डैश कैसा है? तो 29 का तीसरा विकल्प से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक भाग होना चाहिए। 30 नंबर है करें एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों की अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? फटाफट जवाब दीजिए। तो किससे है? सीखने की सदृशता नियम से। सीखने की सदृशता नियम से। 31 नंबर है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं, प्रतिभाशाली होने की संकेत नहीं है। तो 31 का कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प से दूसरों के साथ क्या करना? झगड़ना। 32 नंबर है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, तो कैसे हो सकता है? तो पहला ही विकल्प से वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे को अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया का सुगम बनाए। 33 नंबर थोड़ा बड़ा है, देखेंगे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा
करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थितियों में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? फटाफट जवाब दीजिए। ये रहा चारों विकल्प, तो कौन रहेगा? तीसरा विकल्प सही है। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षकों के साथ समस्या पर क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए। 34 नंबर है, कराएं विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? किससे है? तो निरंतरता का सिद्धांत है। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। 35 नंबर है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का जो मानचित्र है वो किससे संबंधित है? तो किससे? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 36 नंबर है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का सामान्यतः होता है। क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। 37 नंबर मिलाइए फटाफट। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांतों में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन सा चरण आते हैं? पहले फटाफट जवाब दीजिए। तो 37 का चौथा विकल्प से पहले पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीक्रम, उसके बाद क्या है? प्रतिक्रिया का चयन, उसके बाद प्रतिक्रिया का क्रिया उन्नयन। 38 नंबर है, करें शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औपचारिक स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है? तो पहले ही विकल्प से यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। 39 नंबर है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके सिवाय? तो 39 का पहले पृथक्करण के सिवाय। किसके सिवाय? पृथक्करण के सिवाय। 40 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न शब्दों को बदल लेती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या है? तो 40 का कौन सा विकल्प सही है? तो 40 का दूसरा विकल्प से है, मोहन का लक्ष्य लेकर लिंग भूमिका क्या कर रहा है? रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रही है। 41 नंबर है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का अध्ययन है। क्या है? सिवाय किसके सिवाय? तो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं के सिवाय। 42 नंबर है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? तो आनुवंशिक एवं वातावरण से। आनुवंशिक एवं वातावरण से। 43 नंबर है, कराए रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? सहयोग की नीति से। सहयोगिता की नीति से। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? कौन है? तो 44 का पहला विकल्प से चाक्षुष। क्या है? चाक्षुष। 45 नंबर है, करें शब्दों में अक्षरों के क्रम में। शब्दों में अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अवसर चाक्षु की स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया से। क्या चीज़ से? डिसलेक्सिया से। 46 नंबर है, कह सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं। समझ क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प से है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। 47 नंबर है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशेष दिशा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? तो अभिप्रेरण। क्या कराता है? अभिप्रेरण। 48 नंबर है, कोहलबर्ग के सिद्धांत। क्या करें? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ परिवर्तित होगा? तो 48 का कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 48 का, और ये रहा, तो 48 का चौथा विकल्प से है, अंतर्निहित संभावित दंड। 49 नंबर आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? कौन सा है? तो अपसारी चिंतन। क्या है? अपसारी चिंतन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश से विभिन्नता के कारण है। तो क्या है?
अधिगम शैली। अब आप लोग 50 में से कितना से वह कमेंट में बस कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।